Hello everyone. Today we will solve exercise 9.1 क्लास 8. हम क्लास 8 की बॉब मैथ को सॉल्व कर रहे हैं. इससे पहले हम चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 8 तक के सभी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं. उन सभी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा. आपका टॉपिक है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 9.1. फर्स्ट क्वेश्चन इज रिद्धिमा डिपॉजिट 3600 rupees in a bank that gives compound interest at 10% per annum. How much money will Riddhima get back after 3 years? Also find the compound interest. 3600 रुपीज उसने इन्वेस्ट करे 10% पर एनम से और 3 इयर्स के लिए. तो 3 इयर्स बाद उसको कुल कितना पैसा मिलेगा, यानी कि उसका अमाउंट पूछा है और उसको कुल कितनी कंपाउंड इंटरेस्ट मिली ये बताना है. तो सीधा सीधा फॉर्मूले बेस पर सवाल है. चलिए करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को. तो इस फर्स्ट क्वेश्चन में हमें प्रिंसिपल दे रखा है 3600 रुपीज. इतने रुपए इन्वेस्ट करे उसने कितने समय के लिए, एन या नंबर ऑफ ईयर्स दे रखे हैं 3 इयर्स और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है 10% पर एनम. पी मतलब पर एनम. तो सबसे पहले तो हमें ये फाइंड करना है कि रिद्धिमा ने कि हाउ मच विल रिद्धिमा गेट बैक आफ्टर 3 इयर्स. 3 इयर्स बाद कुल कितना पैसा उसको मिला. तो क्या होगा, फॉर्मूला लगा दो अमाउंट वाला. ए इज इक्वल पी 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू द पावर एन. ये फॉर्मूला है. मैंने इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में दे दूंगा. अगर नहीं देखिए तो आप पहले वो भी देख लें. तो बस ये सीधा ए निकालना है. तो अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल. प्रिंसिपल हमें देखा है 3600. 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है अपॉन 100 और पावर कितना 3. ये 0 से 0 कैंसिल. क्लियर. तो अमाउंट हो गया 3600. 10 एलसीएम आ गया. 10 बन जा 10 प्लस 1 रेज टू द पावर 3. ओके. तो अमाउंट कितना हुआ 3600 11 अपॉन 10 रेज टू द पावर 3. 3000 11 इंटू 11 इंटू 11. और आप डायरेक्ट भी अगर याद है आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 10 की पावर 3 का मतलब 10 इंटू 10 इंटू 10. ओके. 11 का स्क्वायर तो ज्यादातर लोगों को याद होता है ना. और 11 का क्यूब देखो आपको 20 तक के क्यूब याद होना चाहिए, वरना आपको 11 इंटू 11 होता है 121 और 121 में आपको 11 का मल्टीपल करेगा. वैसे 11 का क्यूब होता है 1331. तो मुझे याद है, मैं लिख देता हूं 3600 इंटू 1331 और ये कितना 120. 20 से ये 20 तो ये कैंसिल हो गया. अब हमें 36 का मल्टीपल करना है 1331 में. करते हैं. चलिए देखिए, कैलकुलेशन जब भी आती है मैं आपको बता देता हूँ. 1331 में करना है 36 का. किसी भी कीमत पर आप लोग कैलकुलेटर यूज ना करें किसी भी क्लास में वाले. ठीक है ना. हम भी आपने देखा हर वीडियो में हम भी आपको सॉल्व करके दिखाते हैं. कैलकुलेटर हम भी यूज कर सकते हैं, लेकिन नहीं करना है आपको, है ना. कैलकुलेशन आपकी खराब हो जाएगी. 6 बन जा 6, 6 3 जा 18 कैरी 1, 6 3 जा 18 और 1 19 कैरी 1, 6 बन जा 6 1 7. सिंपल कैलकुलेशन जानती है. 3 बन जा 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 बन जा 3. ऐड कर दें 6 8 3 11 कैरी 1, 9 9 18 और 1 19 कैरी 1, 9 1 10 7 17 कैरी 1 4. तो 47916 47,916. तो ये कितना आ गया 47,916 अपॉन में क्या है 10. तो 10 से डिवाइड करेंगे तो इतना तो जानते हैं 1 प्लेस का डेसिमल आ जाएगा. तो कितना अमाउंट हो गया 4791.6 मतलब 60 रुपीज. तो 3 साल बाद रिद्धिमा को इतने रुपए वापिस मिलेंगे. तो क्या है लिखना चाहे लिख सकते हैं. रिद्धिमा get after 3 years. रुपये का सिंबल होता है 4791.60 रुपीज. अब इसमें यही पूछी है, क्या पूछा है, आल्सो फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट. कंपाउंड इंटरेस्ट को हम शॉर्ट में CI लिख देते हैं. C फॉर कंपाउंड, I फॉर इंटरेस्ट. कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. तो अमाउंट हमने निकाल लिया 4791.60 रुपीज और प्रिंसिपल हमें देखा 3600 रुपीज. तो बस सब्ट्रैक्ट करो सीधा 0.60 तो ये आ गया सीधा 1 आ गया. 9 में से 0 गया 9, 7 में से 6 गया 1, 4 3 में से हो गया
तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया 1191 रुपी 60 पैसे। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। बहुत दिनों बाद मैंने आज वीडियो बनाई है। क्लास 8th की बच्चे का कमेंट था कि सर आपकी वीडियो नहीं आ रही, तो बाकी नहीं आ रही, मैं बहुत बिजी चल रहा था, अभी से नहीं, जून से बहुत बिजी चल रहा हूँ, और जून से मेरी वीडियो भी बहुत कम आना शुरू हो गई थी। लेकिन अब मैं 2-4 दिन से शुरू से स्टार्ट कर दिया है। क्लास 7th ICSE मैथ जिसकी रह गई है वो वीडियो चल रही है, कंप्लीट होने वाली बुक। क्लास 8th ICSE मैथ की भी वीडियो चल रही है। अब ये मैंने आज से वाव मैथ की भी स्टार्ट कर दी है। RS अग्रवाल की करीब करीब कंप्लीट हो चुकी है। 6th 7th 8th 9th की मैंने NCERT बुक भी जो रह गई थी वो शुरू डाल रहा हूँ वीडियो ना, जो लोग जिस क्लास में वीडियो देख सकते हैं, मिल रही होंगी इन लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 12,000 रुपीज एट 9% पर एनम फॉर 3 years कंपाउंडेड एनुअली। यहां भी इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनी लग रहा है, लेकिन हमें क्या करना है 3 years का सिंपल इंटरेस्ट निकालना है और 3 years का कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है। फिर उन दोनों के बीच में डिफरेंस फाइंड करना है। सेम प्रिंसिपल पर सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट हो सेम टाइम पर, तो हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा होता है ना, पता ही है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो निकल के आएगा 3 years का, उसमें से हम माइनस कर देंगे 3 years के सिंपल इंटरेस्ट को, वो इसका आंसर हो जाएगा। चलिए करते से भी। तो यहां पर जो प्रिंसिपल दे रखा हमें, वो हमें दे रखा है 12,000 रुपीज, ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट था 9% पर एनम, और कंपाउंडेड एनुअल है ना, हर एनम पर इसका इंटरेस्ट लगना है। टाइम हमें दे रखा है n = 3 years। जब हम सिंपल इंटरेस्ट में टाइम को यूज करते हैं टी लगाते हैं, है ना, और यहां पावर में नंबर ऑफ ईयर्स n होता है। तो पहले हम इसका 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकाल देते हैं। तो SI फॉर सिंपल इंटरेस्ट, पता ही SI को, सिंपल इंटरेस्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं SI से। तो SI निकालने 3 years के लिए फॉर्मूला सबको याद होगा, मैं दोबारा से एक बार लिख देता हूं, PRT/100 ये फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का। सिंपल फॉर्मूले वैल्यू पुट कर दें, कैलकुलेट करना, आंसर आ जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट R है, 9 है, टाइम 3 years दे रखा है, अपॉन 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो कितना हो गया, चलो मैं लिख देता हूं 120 × 27। ओके, तो कितने रुपए जो सिंपल इंटरेस्ट, 0 तो यही आएगा, 12 7 जा 84, कैरी 8, 12 2 जा 24, 24 और 8 32, तो 3,240 रुपीज आपका हो गया सिंपल इंटरेस्ट। अब हम क्या करेंगे, सेम प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम के लिए निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए पहले हमें अमाउंट निकालना है। फॉर्मूला अभी एक बार लिखा था मैं ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन में, A = P 1 + R/100 n। इसको अगर आपको सुविधा चाहिए तो डायरेक्ट लिख सकते हो, P 100 + R अपन पूरे के नीचे 100 है, एलसीएम ले लो, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फॉर्मूला ये होता है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसी वजह से मैं भी ऐसे लिख के बता देता हूँ। अब प्रिंसिपल कितना दे रखा है यहाँ पर 12,000 रुपीज, 1 + R, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है हमें 9/100 और टाइम दे रखा है 3। तो अमाउंट निकल के क्या आएगा देखते हैं। 12,000 रुपीज तो ये हो गया, 1 का मतलब 1/1 होती है ना, 1 और 100 का एलसीएम आ गया 100, 1 का डिवाइड 100 में 100 टाइम्स किया, 100 × 1 100, 100 का डिवाइड 100 1 टाइम्स, 1 × 9 9। तो ये हुआ आपका 12,000, तो ये, और ये कितना हो गया 109/100 तो ये अमाउंट आपका आ गया 12,000 × 109 × 109 × 109, बड़ी लंबी चौड़ी संख्या हो गई, अपॉन 100 × 100 × 100, 1 2 3 1 2 3 3 0, तो ये कैंसिल हो गए। अब बच्चा क्या, तो अमाउंट = ये मैं भी देख लूंगा पहले, 12 × 109 × 109 × 109 और अपॉन में 100 × 10,000। अब 109 × 109 × 109, 109 का क्यू तो मुझे भी नहीं आता है, तो इसको हम मल्टीपल कर लेते हैं, करना ही पड़ेगा। चलिए करते हैं, 109 × 109 करते हैं, 109 109, 9 9 जा 81, 9 1 जा 9। अब जीरो की कोई ज़रूरत, तो जीरो का मल्टीपल करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, पता ही नहीं पता है, बताओ क्यों, क्योंकि मैं आपको दिखाई रहा हूँ, डायरेक्ट 9 का कर लो, जीरो में ऐड करेंगे तो वही आएगा, बस 9 का जब करोगे 1 का करोगे तो एक स्टेप आगे करना चाहिए। चलिए तो मैंने कर दिया 1901, तो कितना हो गया 189901।
109981। कुछ गड़बड़ सड़बड़ क्यों लग रहा है मेरे को, देखूं कहीं गलत है। 981, ठीक है, 9 हाँ गड़बड़ कर रहा है, इतना लंबा चौड़ा गया। मैंने एक यहाँ पर जीरो का मैं स्टेप कर नहीं रहा था, पहले भी कर दिया, एक हमने ये बढ़ा दी ना, जीरो यहाँ ना था, ठीक है ना, ये जीरो यहाँ ना था, एक स्टेप गलत हो गया। ये कैसे बताओ मैं, ये 109 109 9 का करेंगे तो 9 9 जा 81 और 9 1 जा 9, एक की तो क्रॉस लगाना, तो मैं 2 लगा दिया ना, ये क्योंकि मैं जीरो का पहले कर नहीं रहा था, फिर आपको बताने के लिए कर गया। तो ये क्या आएगा 000, अब यहाँ 109 आ जाएगा, 1901, ये 9 है मुझे पता है, 9 लिख दे रहा हूँ, 18 लगा, एक का मतलब 11,881। तो ये आ गया 109 इंटू 109 करा भी मैंने खाली, वो आया था 11,181। 11,100 नहीं है, 11,881, 11881 अपॉन 1000। अब 12 इंटू 109 कर ले रहे, 12 9 जा 108 का 8 10, 12 जा 12 और 10 22, ठीक है, ये मैंने मल्टीपल कर लिया, ठीक है ना। 12 9 जा 108, अरे जीरो है, 108 का मतलब ये आएगा 08 और कैरी 1, 12 1 जा 12 और 113, ये आएगा 1308 इंटू 11881। अब मैं इसका रफ पर मल्टीपल कर ले रहा हूँ वीडियो पॉज करके, क्योंकि टाइम वेस्ट हो जाएगा, वीडियो लंबी आई, मैं कर लेता हूँ। ओके, मैंने ये मल्टीपल करा तो बड़ा लंबी चौड़ी संख्या आई है, ये आई 15540,348 अपॉन में ये 1000 है, 3 प्लेस के बाद डेसिमल लगेगा 1 2 3, तो कितना हो गया 15540.348 रुपीज। तो इतना अमाउंट आया 15,540.34 या 35 भी ले सकते हैं, मैं भी पूरा ले लेता हूं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगी, कंपाउंड इंटरेस्ट होती है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, 15,540.3435 भी ले सकते हैं क्योंकि 5 से देखिए, लेकिन मैं पूरा ले लेता हूं, माइनस अमाउंट, अमाउंट कितना था 12,000 रुपीज, अमाउंट ये ना इक्वल टू पी, ये चल रहा फॉर्मूला 12,000 रुपीज, तो पी की वैल्यू क्या है 12,000 रुपीज, तो माइनस 12,000, तो कितना हो जाएगा, पॉइंट के बाद तो सेम बचेगा, अब 0 में से 0 गया 0, 4 में से 0 गया तो 4, और 5 में से 0 गया 5, और 15 में से 12 गया 3, तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 3,540.348। और सिंपल इंटरेस्ट हमने निकाला था, मैं एक एक बार फिर दिखा देता हूं, सिंपल इंटरेस्ट हमारा आया था, कहाँ गया सिंपल इंटरेस्ट, PRT अपॉन 100, ये आ गया, SI, ये SI चल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट, इसको भी बॉक्स 3,240, तो 3,240 को हम सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं CI में से, जो कि कितना आया ये, तो डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI से आंसर आ जाएगा, डिफरेंस बिटवीन, ये तो पूछा था, डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। डिफरेंस का मतलब होता है बड़े नंबर में से कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा ज्यादा होगा, ध्यान रखना, सेम टाइम के लिए है ना, माइनस सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट था 3,240 बस, तो कितना हुआ 0.348, तो ये आई गया, अब 0 में से 0 गया 0, 4 में से 4 गया 0, और 5 में से 2 सब गया 3, बस इतना आ गया 303.48 रुपीज। 48 को हम लिख सकते हैं 0.35, क्योंकि ये पता है डेसिमल के बाद वो हमें अगर नियरेस्ट 10 में लिखना हो तो पता है 4 से अधिक डिजिट से उससे पहले डिजिट एक इंक्रीज हो जाती है, तो क्या लिखते हैं से 335 रुपीज का हमारा डिफरेंस आ गया। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। इसमें क्या थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा होती है, टाइम कैलकुलेशन ज्यादा लग जाता है, वैसे है सीधे सीधे फॉर्मूले बेस पर, ठीक है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, नाउ क्वेश्चन 3 इज रुचि ऑब्टेन अ लोन of 55,000 from a national bank to renovate her house। उसको अपने घर में नवीनीकरण बोलते हैं, मतलब तोड़ फोड़ करानी है, सही कराना है, तो उसके लिए बैंक से उसने 55,000 हुआ ना, 55,000 यानी 55,000 रुपये उधार लिया, लोन लिया। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12% पर एनम, यानी कि उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी 12% पर एनम, व्हाट अमाउंट विल सी हैव टू पे द बैंक आफ्टर 3 years to discharge her debt।
ठीक है, ओके। यहाँ पर लिखा होना चाहिए, लिखा नहीं है, कंपाउंडेड लिया है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट से लिया है। रुचि जो बैंक से जो लोन होता है इंटरेस्ट वो कंपाउंड ही होता है ना। रुचि ऑब्टेन्ड अ लोन 55,000 फ्रॉम अ नेशनल बैंक टू रिनोवेट हर हाउस। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12% पर एनम, व्हाट अमाउंट विल शी हैव टू पे टू द बैंक आफ्टर 3 years टू डिस्चार्ज हर डेब्ट। यानी कि अपने जो उधारी दिया उससे पूरे निपटाने के लिए तो 3 साल बाद जो दिया जाएगा वो क्या होगा, अमाउंट। यानी कि हमें सीधे सीधा अमाउंट निकालना है, ए निकालना है। चलिए करते हैं। तो कितना इसने लोन लिया है, प्रिंसिपल वो कहलाएगा 55,000 रुपीज। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां दे रखा था 12% था, कुछ नंबर हाँ 12% पर एनम, 12% पर एनम। और कितने समय के लिया है, 3 years। तो टाइम दे रखा हमें 3 years। तो सीधा में अमाउंट निकालना है, फॉर्मूला लगा दो। अमाउंट इक्वल टू होता है पी प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 रेज टू द पावर टाइम एन। तो ए इक्वल टू पी, पी की वैल्यू है यहाँ 55,000, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें 12 दे रखा है अपॉन 100 और टाइम कितना देखा 3। बस कैलकुलेट करेंगे, जो भी आंसर आ जाएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो कितना हो गया ये 55,000, 100 एलसीएम आएगा आपका, 100 का मल्टीपल 1 में करेंगे तो 100 हो गया, प्लस 12 रेज टू द पावर 3। थोड़ी कैलकुलेशन जरूर बड़ी हो जाती है कंपाउंड टेस्ट में, लेकिन सीधे सीधे आपके हैं फॉर्मूले बेस पर। अब 112 इंटू 112 इंटू 112 का क्यू आ गया और नीचे 100 इंटू 100 इंटू 100 करना ही पड़ेगा। या आप अगर 4 से कैंसिल कर देंगे तो क्या होगा, 25 नीचे आ जाएगा ना, 4 से थोड़ा कैंसिल होगा, लेकिन 25 से डिवाइड करना और टफ होगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाए, इसलिए आप ऐसी बिंदु से कैंसिल नहीं करो। मैं किसी सवाल में नहीं करता, इसलिए 112 यहाँ नीचे पूरा कैंसिल हो रहा तो बात लग रही। और 100 का क्यू का मतलब 100 इंटू 100 इंटू 100, ये तो समझ में आ गया ना, क्यू है तो 112 का 3 टाइम्स मल्टीपल और 100 का 3 टाइम्स मल्टीपल। तो देखो 1 2 3 1 2 3 3 0 कैंसिल हो गए। और मैं थोड़ा सा कैंसिल कर सकता हूँ इसे, 5 बन जा और 5 से 2 क्यों करा मैंने, देखा 2 से कैंसिल हो रहा इसलिए मैंने करा। 2 बन जा 2, 2 5 जा 10, 2 6 जा 2। तो 11 तो ये है 112 इंटू 112 इंटू 56 कैलकुलेट करनी है। मैं पेपर पर करूंगा तो मैं वीडियो पॉज करके पहले कैलकुलेट कर लूँ, टाइम वेस्ट होता है, वीडियो ले ली जाती है ना। आप समझिए तीनों का मल्टीपल करना है, क्या आएगा मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ। तो मैंने करा इसका 112 इंटू 112 वो आया 12544। फिर मैंने 56 से करा तो ये आ गया 702464 अपॉन में 100 है। अब मैं 11 का मल्टीपल तो डायरेक्ट भी हो सकता है, ये लिख के एक डिजिट पीछे करके लिख देते, पता ही है ना। तो चलो मैं इसको कर लेता हूँ इसे भी। तो मैंने कर लिया, तो ये आ गया 77270104 अपॉन 100। 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 प्लेस के बाद डेसिमल, तो 77,271.04 रुपीज। ये आपका आंसर हो गया। कौन था, रूही। तो क्या कह रहा था लास्ट में कि व्हाट अमाउंट विल शी हैव टू पे टू द बैंक आफ्टर 3 years। तो कौन है, तो रूही। लिखना चाहो लिख सकते हो कि रूही विल हैव टू पे, कितना पे करना होगा, रूही विल हैव टू पे आफ्टर 3 years रुपी 77,271.04 रुपीज। एक्यूरेट इतना है, आपकी बुक में खाली इतनी दे रखा है, नियरेस्ट में दे रखा है 77,271 रुपीज। वैसे एक्यूरेट जो आ रहा है 0.04 रुपीज। ओके क्लियर। तो ये क्वेश्चन 3 कंप्लीट हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 एंड द क्वेश्चन 4 इज मुकेश डिपॉजिट्स अ सम ऑफ ₹14,000 यानी कि प्रिंसिपल हो गया इन ए बैंक फॉर 2 years। टाइम हो गया 2 years के लिए, कंपाउंडेड एनुअली एट 6% पर एनम। ठीक है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ही गेट्स। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालनी है। चलिए करते हैं इसे। थोड़ा इजी है क्योंकि टाइम 2 years देखा है, तो 2 years की कैलकुलेशन इजी हो जाती है। स्क्वायरिंग करना होता है, बहुत से तो स्क्वायर में याद ही होते हैं। तो चलिए करते हैं इसको। मुकेश ने डिपॉजिट करे सम मतलब प्रिंसिपल, वो कितना करा 14,000। तो इस क्वेश्चन में हमें प्रिंसिपल दे रखा है 14,000 रुपीज।
2 ईयर्स के लिए। तो नंबर ऑफ ईयर्स कितने रखे हैं, टाइम हमें दे रखा है 2 ईयर्स एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है 6% और पर एनम दे रखी है, तो कुछ चेंज नहीं करना, सीधा सीधा अमाउंट निकाल लो। अमाउंट इक्वल टू P 1 + R अपॉन 100 रेज़ टू द पावर n। तो अमाउंट देखिए कितना होगा, प्रिंसिपल दे रखा मैं 14,000, 1 + R 6% है अपॉन 100 और पावर कितनी 2। तो ये हो गई 14,000, 100 लेंगे हम एलसीएम, तो 100 + 6 की पावर 2। ओके, ये कितना हो जाएगा 106 अपॉन 100 की पावर 2। क्लियर। तो ये हो गया 14,000 106 इंटू 106 अपॉन 100 इंटू 100 1 2 3 1 2 3। क्लियर। अब मल्टीप्लाई करते हैं 106 इंटू 106 मैं कर लेता हूं रफ पर, मैंने करा तो ये आ गया 11,236। इसको आगे ही लिख देता हूं 14 इंटू 11,236 अपॉन 10। अब इसमें 14 का मल्टीपल और कर लेता हूं, तो जब मैंने 14 का मल्टीपल करा तो ये आया 1,57,304 और डिवाइडेड बाई है 10। तो 10 से डिवाइड करेंगे तो समझ में आ गया, एक प्लेस का डेसिमल आ जाएगा 15730.4 पीस। ये क्या निकल के आया, अमाउंट चल रहा है। कंपाउंड इंटरेस्ट पूछी थी इसमें, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ही गेट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट मैं आपको सामने लिख देता हूं। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होती है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना निकल के आया है 15,730.40 माइनस प्रिंसिपल कितना था 14,000। तो ये आंसर आ गया। सबट्रैक्ट करेंगे तो 40 तो रह गई, अब से सीधा हो गया 1730.40 से सीधा सबट्रैक्ट करना। तो ये आपका आंसर आ गया 1730.40 रुपीज इज द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आज के वीडियो में ये हम 1 to 4 क्वेश्चन दे देते हैं, बाकी के 4 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट, 3 ही बच्चे 5 6 7 वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है ये चारों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फायदा उठा सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।